वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीबी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd के लिए सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5 और इसका नाम है लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड टुडे वी विल स्टडी पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम कि स्टेम जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और ट्रीज़ के ये जो प्लांट होते हैं इनकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम जो ये प्लांट्स होते हैं इनको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं और हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द श्रब्स, है ना। टुडे वी विल स्टडी अबाउट श्रब्स। ये क्या है? श्रब्स, SHRUBS, ये हैं श्रब्स। देखो हमने पढ़ा था जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, थिक होते हैं और वुडी होते हैं, ठीक है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रीज़ के जो स्टेम होते हैं वो, है ना। यदि आप ट्रीज़ जो होता है उसको आप हिलाना चाहो तो क्या आप उसे डैमेज कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो उसका स्टेम होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है ना। अब पढ़ेंगे जो श्रब्स के बारे में। ये जो श्रब्स होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं किससे? ट्रीज से। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये जो ट्रीज़ जो होते हैं इनकी जितनी हाइट नहीं होती है, ट्रीज़ जो होते हैं उनकी क्या होती है? हाइट होती है, उनकी ऊंचाई होती है। बट श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़। जो श्रब्स होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रीज़ से छोटे होते हैं। और कुछ जो श्रब्स होते हैं ये बुशी भी होते हैं, मतलब इनमें झाड़ियाँ होती हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। आपने देखा होगा किसी रोज़ प्लांट को, रोज़ प्लांट देखा है ना, तो वो कैसा होता है? बहुत सी इसमें ब्रांचेज़ होती हैं, ट्रीज़ में भी ब्रांचेज़ होती हैं। उसी तरह से श्रब्स जो होते हैं इनमें भी क्या होती है? ब्रांचेज़ होती हैं। बट जो श्रब्स की ब्रांचेज़ होती हैं वो ग्राउंड का जो लेवल होता है, मतलब कि नीचे से ही शुरू हो जाती है। ट्री जो होता है उसका जो स्टेम होता है उसकी थोड़ी ऊंचाई होती है और उसके बाद में उसकी ब्रांचेज़ जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। बट जो श्रब्स होते हैं उनकी ब्रांचेज़ जो होती हैं वो थोड़ी जो ग्राउंड का लेवल होता है ना, मिट्टी के पास से ही, जहाँ मिट्टी होती है उसके पास से, ग्राउंड के लेवल से ही इसकी ब्रांचेज़ जो होती हैं वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। किसकी? श्रब्स की। जैसे रोज़ प्लांट देखा होगा, ठीक है ना। और नीम का आप ट्री देखो और रोज़ का प्लांट देखो तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? नीम का प्लांट क्या है? ट्री है, और रोज़ का प्लांट क्या है? श्रब है। और ठीक है, तो अब देखते हैं श्रब्स के बारे में। तो आपको जैसा बताया कि ये जो श्रब्स होते हैं स्मॉलर देन ट्रीज़, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़, स्मॉलर देन ट्रीज़। क्यों? इनकी जो हाइट होती है वो ट्रीज़ से कैसी होती है? छोटी होती है। तो ये इनमें एक डिफरेंस है। तो द प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन द ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स। अब देखो इनके स्टेम के बारे में। इनका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, वुडी होता है ना। दे हैव हार्ड, ठीक है। हार्ड ट्रीज़ का भी हार्ड होता है ना। वुडी, और ट्रीज़ का वुडी भी होता है, लकड़ी वाला भी होता है। बट जो ट्रीज़ होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। लेकिन इनका कैसा होता है? थिन होता है। थिन मतलब पतला। तो इसके और इनके जो स्टेम होते हैं इनमें क्या डिफरेंस हुआ कि हार्ड ट्रीज़ का भी होता है और वुडी ट्रीज़ का भी होता है। बट जो ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, मतलब मोटा होता है। बट इनका कैसा होता है? ट्रीज़ जो होते हैं इनके कंपैरिजन में इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? थिन, पतला होता है ना। जैसे आप रोज़ का प्लांट देखो तो उसका स्टेम जो होता है ट्री जितना मोटा थोड़ी होता है, नीम के पेड़ जितना मोटा थोड़ी होता है। इनका कैसा होता है? थिन स्टेम होता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और इनमें भी बहुत सी ब्रांचेज़ होती हैं, ट्रीज़ में भी होती है ना बहुत सी ब्रांचेज़। दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेज़।
तो इनमें भी बहुत सी ब्रांचेस यानी डालियाँ इनमें भी होती हैं। ट्रीज़ में, ये रोज़ में देखा है ना, बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। मेहंदी के पेड़ में भी आपने देखा होगा, मेहंदी का जो प्लांट होता है इसमें बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस। तो ट्रीज़ के तरह इनमें भी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, बट लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं। अभी आपको बताया था, इनकी जो ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं एट नियर टू द ग्राउंड। स्टार्ट नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से ही स्टार्ट हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस। और ये भी बहुत सालों तक रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स। दे कैन ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये भी बहुत सालों तक रह सकते हैं। ठीक है, ट्रीज़ की जितनी एज तो नहीं होती है, बट ये भी बहुत से सालों तक, मैनी ईयर्स, ये रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ होती है वो ट्रीज़ की होती है, और ट्रीज़ से थोड़ी सी कम जो एज होती है, वो लाइफ जो होती है वो होती है श्रब्स की। अब आपको बताते हैं कुछ श्रब्स के नेम। ये होते हैं, देखो, रोज़ एक श्रब है, और इसके अलावा तुलसी, रोज़, तुलसी, मेहंदी, MEHNDI मेहंदी, कॉटन, और बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के अपने फ्लावर्स देखे होंगे, BOUGAIN VILLEA। तो ये कुछ श्रब्स हैं, BOUGAIN, बोगनविलिया, VILLEA। तो इसके जो बहुत से क्या होते हैं, फ्लावर्स आते हैं डिफरेंट कलर्स में, वाइट भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, पिंक भी होते हैं। तो ये है आपके खूब सारे श्रब्स। तो ये आपको पता लग गया, श्रब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर देन ट्रीज होते हैं, और दे हैव हार्ड वुडी एंड थिन स्टेम होता है। इनका जो स्टेम होता है कैसा होता है, ट्रीज से थिन होता है, ट्रीज से पतला होता है इनका स्टेम। दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस, इनमें भी बहुत सी ब्रांचेस होती है, और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नियर द ग्राउंड स्टार्ट होती हैं, और ये भी बहुत से सालों तक रह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, रोज़, तुलसी, मेहंदी, कॉटन। कॉटन क्या होता है, कॉटन का प्लांट होता है, जिससे हम क्या लेते हैं, जिससे हमें कॉटन मिलती है ना, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। और ये है बोगनवेलिया। तो ये हैं कुछ श्रब्स। अब आपको इनकी पिक्चर्स दिखाते हैं। ये देखो रोज़ का प्लांट, रोज़ का प्लांट दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें देखो क्या है, रोज़ हैं, और इनका जो स्टेम है देखो नियर द ग्राउंड ही है ना। इसका जो स्टेम है नियर द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के पास में, मिट्टी से के पास में से बहुत सी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका तुलसी। तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा, तुलसी का प्लांट, इसमें देखो बहुत सी ब्रांचेस हैं, और ये रोज़ है, इसमें देखो थॉर्न्स भी होते हैं, इसलिए बुशी प्लांट होता है ना। और ये तुलसी में क्या होती है, लीव्स होती हैं, बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। अब ये देखो नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी का प्लांट है, इसमें भी बहुत सी क्या है, डिफरेंट मैनी ब्रांचेस हैं इसमें, और इसका जो स्टेम है वो भी कैसा है, वुडी भी है ना, लकड़ी वाला स्टेम है। इन सब के जो स्टेम आप देखोगे तो ये कैसे हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रीन नहीं होते। कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के, वुडी होते हैं, लकड़ी जैसे, है ना। रोज़ का प्लांट जो होता है उसका जो स्टेम होता है वो भी वुडी होता है, तुलसी का भी वुडी होता है, लकड़ी वाला, और इसका मेहंदी का भी कैसा होता है, लकड़ी वाला। और इसके अलावा कॉटन प्लांट देखो, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, और इनमें कॉटन लगी हुई होती है। देखो ये कॉटन रुई, जो हम ये
पहनते हैं ना, कॉटन के जो क्लोथ्स पहनते हैं, ये हमें इसी से ही मिलते हैं। तो ये आपने अभी देखा। अब देखो श्रब विथ मैनी ब्रांचेस एंड डेंस ग्रोथ, और एक श्रब जिसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं और जिसके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, घनी होती हैं। वो जैसे आपने बेर देखे हैं क्या, बेर की जो झाड़ी होती है, ठीक है, रोज़ की भी एक बुश होती है, बुश मतलब झाड़ी, जिसमें ये देखो रोज़ जो होता है इसकी बुश भी, ये जो होते हैं बुशी प्लांट होता है ना। अभी आपने श्रब्स के बारे में पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपके प्लांट्स हैं वो हैं हर्ब्स, है ना। आपने अपने घर में देखा होगा, आपने धनिया देखा है, कोरिएंडर, मिंट देखा है। तो इसका जो स्टेम होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, कोमल होता है। यदि आप इसे डैमेज करना चाहो, तोड़ना चाहो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो ना। लेकिन आप जैसे रोज़ प्लांट है वो आप उसको आसानी से डैमेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है। बट जो हर्ब होते हैं, हर्ब जो होते हैं कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। और इनकी पहचान ये होती है कि जो हर्ब होते हैं इनका स्टेम जो होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन होता है। और वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा वेरी सॉफ्ट होता है। तो जिनका स्टेम बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और इसका कलर भी किस टाइप होता है, ग्रीन होता है। तो ये जो वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे आप घास देखते हो, ग्रास देखते हो ना, तो ये क्या है, हर्ब है। कोरिएंडर जो है, धनिया, वो क्या है, एक हर्ब है। स्पिनच जो होती है वो पालक, वो भी क्या है, एक हर्ब है। मिंट भी क्या है, एक हर्ब है, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ये होते हैं ग्रीन कलर के, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हर्ब्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं वेरी स्मॉल प्लांट्स इन साइज, है ना। तो वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स। क्या होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स। बहुत ज़्यादा छोटे जो पौधे होते हैं साइज में, वो हर्ब्स कहलाते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन। इनके जो स्टेम होते हैं वुडी नहीं होते, है ना, हार्ड भी नहीं होते। दे हैव वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं। वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। दे डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग। लेकिन ये जैसे आपने पढ़ा था, ट्रीज जो होते हैं लिव, है ना, लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो और उसके बाद में पढ़ा था श्रब्स जो होते हैं, इनमें भी पढ़ा था, दे कैन ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स। बट द हर्ब्स होते हैं ये क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है, दे कैन नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स। इनकी एज जो होती है, इनकी जो लाइफ होती है ना, ये कुछ मंथ्स ही होती है, कुछ महीने ये जिंदा रहते हैं। हर्ब्स कैन लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, ये भी आपको बता दिया। मैनी हर्ब्स आर यूज्ड इन अवर किचन। इनका यूज़ क्या होता है, मैनी हर्ब्स आर यूज्ड इन आवर किचन, are used in our kitchen। बहुत सी जो हर्ब्स होती हैं इनको हम हमारी किचन में यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड, टू ऐड फ्लेवर
टू आवर फूड। फ्लेवर क्या होता है? अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा इनमें खुशबू आती है जिससे। फ्लेवर टू आवर फूड, हमारे खाने में फ्लेवर आ जाता है ना। मैनी हर्ब्स आर यूज इन अवर किचन, बहुत सी जो हर्ब्स होती है इनको हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं टू ऐड फ्लेवर टू अवर फूड, हमारे जो खाना होता है इसमें फ्लेवर देने के लिए। जैसे कोरिएंडर होता है, तो इससे जब हम इसको अपने फूड में ऐड करते हैं तब क्या होता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है ना, खुशबू आती है ना उसकी। मिंट होता है, तो इसको भी हम ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छी फ्लेवर आता है। तो इसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं। सम ऑफ द हर्ब्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। सम of the herbs are also used for medicinal purposes। कुछ जो हर्ब्स होती हैं इनको हम मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं, एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि तुलसी है ना, तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो क्या है, नहीं तुलसी तो श्रब है, बट जो ये होते हैं जैसे मिंट होती है ना, मिंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, मिंट क्या है, एक हर्ब है और इसको एज अ मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा है मिंट और स्पिनॉच, इनको आप हर्ब के रूप में यूज़ करते हो। अब देखो कुछ हर्ब्स के नेम बताते हैं, ये एग्जाम्पल हैं इसके। कोरिएंडर, CORIANDER, CORIANDER, ये क्या होता है, कोरिएंडर। और इसके अलावा मिंट और स्पिनॉच। तो देखो कोरिएंडर, धनिया, ये जो होता है आप मार्केट से भी लेकर आते हो कोरिएंडर, या मिंट भी आप मार्केट से लेकर आते हो, स्पिनॉच भी मार्केट से लेकर आते हो। तो आपने देखा होगा इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या है, हर्ब हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल प्लांट्स हैं। और इनमें से मिंट जो होता है इसको आप एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हो, ठीक है, इससे कुछ मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। तो ये है आपका हर्ब्स। अब आपको हर्ब्स की कुछ पिक्चर दिखाते हैं। लुक हियर, दिस इज़ द प्लांट ऑफ कोरिएंडर। ये देखो कोरिएंडर है, धनिया, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, कोरिएंडर प्लांट। एंड नेक्स्ट है मिंट, मिंट यानी पुदीना, या आपने अपने घर के चारों ओर, अपने घर के आसपास लगा हुआ भी देखा होगा। और ये है स्पिनॉच, तो ये देखो स्पिनॉच, ये वेरी स्मॉल प्लांट्स है ना, बहुत, इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा छोटी है, श्रब से भी छोटी है और ट्री से भी छोटी है ना। ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, सबसे बड़े प्लांट हो तो कौन से हैं, ट्रीज़, और उसके बाद में श्रब्स, और उसके बाद में हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, है ना। तो ये होते हैं हर्ब्स। तो आज आपको पढ़ाया है श्रब्स के बारे में और हर्ब्स के बारे में, तो ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।